NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6 सब्जियों की खेती। आइए शुरू करते हैं पाठ 6 सब्जियों की खेती। यहाँ पर एक खेत का चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं एक पुरुष और एक महिला खेत में कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप सब्जियों को देख सकते हैं, जैसे गोभी, टमाटर और लौकी। ये रहे गोभी, ये रहे टमाटर और लौकी। पुरुष और महिला का नाम रूमी और समी है। आइए पढ़ते हैं। रूमी और समी खेत से सब्जियां लाने में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। प्रत्येक के पास एक एक टोकरी है और वे सब्जियां उन टोकरियों में रख रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों के पास एक एक टोकरी है। यह रूमी की टोकरी है और समी की टोकरी शायद पीछे होगी। क रूमी की टोकरी, इसमें टमाटर रखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 टमाटर। और समी की टोकरी 1 2 3 4 5 5 टमाटर। दोनों के पास मिलाकर होंगे दोनों के पास मिलाकर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 7 टमाटर और 5 टमाटर मिलकर 12 टमाटर होते हैं। 7 धन 5 बराबर 12। ख एक टोकरी में 9 गाजर हैं और दूसरी टोकरी में 4 गाजर हैं। देख सकते हैं गाजरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और दूसरी टोकरी में 1 2 3 और 4 गाजर। 9 धन 4 बराबर, आप गिनकर देखें, 9 के बाद 10, 1 के बाद 11। आप संख्या रेखा बना ले। संख्या रेखा पर 9 10 11 12 13 14 ऐसे लिख लें। और हमें 9 से कितना आगे जाना है, तो 1 2 3 और 4। तो आप पहुंचेंगे 13 पर। 9 और 4 होते हैं 13। इसी प्रकार ग एक टोकरी में 8 मूली और दूसरी टोकरी में 8 मूली हैं। 8 धन 8, यानी संख्या रेखा फिर बना लें। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अगर आप 8 में 8 जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 मूलियों में 8 मूलियां जोड़ने पे हो जाएंगी 16 मूलियां, यानी 8 धन 8 बराबर 16। परियोजना कार्य। अपने घर, स्कूल, आसपास सब्जियों के कुछ पौधे उगाइए। अपने मित्रों एवं परिवार को अपने अनुभव बताइए और एवं उगाए गए पौधों का ध्यान रखिए। आप कागज पर बढ़ते हुए पौधों का चित्र बना सकते हैं या उनके चित्र लगा सकते हैं।
मोती और माला। आओ खेलें। दिखाइए कि आप 12 और 4 की गिनलड़ी में कैसे जोड़ेंगे। तो 12 और 4 को गिनलड़ी में जोड़ना है। तो गिनलड़ी में है मोतियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लाल मोतियां 10 और सफेद मोती भी 10 हैं। तो 12 मोतियों को लेते हैं हम। 12 और 4 मोतियां यहाँ तक होंगे 12 मोतियां। तो ये हुई 12 मोतियां और 4 मोतियां 1 2 3 4। 4 मोतियों को हम बढ़ा देंगे तो हो जाएंगी 16 मोतियां। आप गिन सकते हैं 12 के बाद 13 14 15 16। तो बच्चा बताता है कि मैंने पहले 12 मोती गि मैंने पहले 12 मत मैं पहले 12 मोती गिनूंगा और फिर 4 आगे गिनूंगा। 13 14 15 16 जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। दिखाइए कि आप इसे कैसे गिनेंगे। तो यहाँ पे 13 धन 4 बराबर। तो 13 गिनलड़ियों में मोती हुए 13। यहाँ तक हुए 13 मोती और उसमें 4 जोड़ेंगे यानी 14 15 16 17। 4 चीजें हमें 17 तक ले जाते हैं यानी 13 धन 4 बराबर 17। इसी प्रकार 14 धन 5 यानी 10 और 4 14 और 5 1 2 3 4 5 यानी हो जाएंगे 15 16 17 18 19। इसी प्रकार यानी 14 धन 5 बराबर 19। 6 धन 8। तो 1 2 3 4 5 और 6 मोती यहाँ पे तक आएंगे और उसमें 8 मोतियाँ जोड़नी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ तक मोतियों की संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गिनलड़ी पे जोड़ के आप देख सकते हैं। इसी प्रकार 5 और 7। तो 5 मोती यहाँ पे और 7 मोती यहाँ पे गिनेंगे तो 10 11 12। तो जवाब होगा 12। ऊपर वाले का जवाब होगा 14। यानी 6 धन 8 बराबर 14। 5 धन 7 बराबर 12। कूदिए और जोड़िए। यहाँ पे संख्या पट्टी दी हुई है 1 से 20 तक की। आपको कूदना है और संख्याओं को जोड़ना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 8 धन 5 यानी 8 और उसमें 5 1 2 3 4 5। 5 कूदेंगे तो आपको मिलेगा 13। इसी प्रकार 5 में 3 जोड़ना है यानी 5 में 3 आगे कूदना है 1 2 3 यानी पहुंच जाएंगे हम 8 पे। इसी प्रकार 13 धन 3 यानी 13 में 1 2 3 पहुंच जाएंगे हम 16 पे। इसी प्रकार कितना कितना जोड़ा जाए तो 13 आएंगे यह आपको बताना है। तो आप 10 और 3 13 लिख सकते हैं। चाहे तो आप 9 और 4 भी लिख सकते हैं। चाहे तो 8 और 5 भी लिख सकते हैं। यह सभी 13 बनाएंगे। 2 और 16 यानी 2 के बाद 16 आगे जाना है। तो 2 के बाद 10 जाने पे 12 और 13 14 15 16 10 आगे बढ़े हैं तो
उसके बाद हमें 6 आगे बढ़ना है, तो 6 आगे बढ़ने पे हम पहुंच जाएंगे 18 पे, यानी 2 धन 10 धन 6, तो 10 आगे बढ़े यानी हुए 12, और 12 में 6 जोड़ने पे आएंगे 18। इसी प्रकार क्या जोड़ा जाए कि 10 आ जाए, तो आप 5 और 5 लिख सकते हैं। आप चाहें तो 4 और 6 भी लिख सकते हैं, चाहें तो 6 और 4 भी लिख सकते हैं, चाहें तो 7 और 3 या 8 और 2 भी लिख सकते हैं। 4 और 12 यानी आपको 12 4 और 12 को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 12 में 4 जोड़ें या 4 में 12 जोड़ें, आएगा 16। तो आप संख्या रेखा पर करके देखें। 4 और उसके बाद 12 आपको जाना है, यानी 10 जाने पे आप पहुंच जाएंगे 14 पे, और 12 जाने के लिए 1 और 2, 2 आगे और बढ़ेंगे, यानी 4 धन 12 बराबर 16। इसी प्रकार क्या क्या जोड़ा जाए तो 18 आ जाएगा, 10 और 8, 9 और 9, 7 और 11, 11 और 7 भी जोड़ने पे आएगा 18। आप संख्या पट्टी पे करके देखें। अपने तरीके से जोड़िए। क सपना के पास 12 रंगीन पेंसिलें हैं और गौरी के पास 6 रंगीन पेंसिलें हैं। दोनों के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं? तो 12 संख्या पट्टी पे 12 के आगे आपको 6 की कूद लगानी है। तो 12 के आगे 1 2 3 4 5 और 6, आप पहुंच जाएंगे 18 पे, यानी 12 और 6 रंगीन पेंसिलें हो जाएंगी 18 पेंसिलें। सपना ने इस प्रकार हल किया। 12 के आगे 6 और गिने मिलकर हुए 18, 12 धन 6 बराबर 18। शिक्षक जोड़ की प्रक्रिया पर बातचीत करें कि बच्चे किस प्रकार 12 गिनते हैं एवं उसमें 6 कैसे जोड़ते हैं। बच्चों द्वारा अपनाई गई कार्यनीतियों पर चर्चा करें। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। गौरी ने उसी प्रश्न को कुछ ऐसे हल किया। गौरी ने इसे इस प्रकार हल किया। 12 और 6 यानी 12 को 10 और 2 में तोड़ा और 6 और 2 हुए 8। 10 और 8 जोड़ना आसान है, होंगे 18। 10 और 8 होते हैं 18। क्या आप इसे किसी अन्य तरीके से हल कर सकते हैं? प्रयास कीजिए एवं अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए। तो आपको कोई दूसरा तरीका अगर आपके पास है, आप अपने शिक्षक से दिखाएं और उस पर चर्चा करें। ख अमन के पास 8 लड्डू हैं एवं चरणजीत ने 6 लड्डू खरीदे। दोनों के पास कुल कितने लड्डू हुए? तो अमन के पास 8 लड्डू और चरणजीत ने 6 लड्डू, यानी आप जोड़ सकते हैं। 8 को में 2 जोड़ें तो हो जाते हैं 10, और 6 से 2 निकाल दें तो हो जाएगा 4, यानी 6 को 2 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, 2 और 4 में। 8 और 2 हुए 10 और 4 यानी 14 लड्डू। आप संख्या पट्टी पर भी इसे या गिनलड़ी की मदद से भी कर सकते हैं, तो होंगे 14 लड्डू। ग सीना के पास 12 चूड़ियां हैं, उसकी बहन ने 6 चूड़ियां और दी। अब उसके पास कुल कितनी चूड़ियां हैं? तो 12 और 6 को जोड़ना है। 12 को लिख सकते हैं 10 और 2, और 6 को लिख सकते हैं 6, यानी 10 और 6 2 होते हैं 8, यानी 18 चूड़ियां। यानी अब उसके पास कुल चूड़ियां हैं 18। आओ करें। आप पिकनिक पर क्या ले जाना पसंद करेंगे? अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए। चर्चा के पश्चात इन वस्तुओं के चित्र नीचे बनाइए एवं आवश्यकता अनुसार उनके सामने संख्या लिखिए। तो यहाँ पर आप पिकनिक पे क्या ले जाना चाहेंगे और क्या
उनकी संख्या के बारे में भी बताना है। घटाओ, कुछ अन्य संख्याओं के साथ घटाव कीजिए और लिखिए। यहाँ पर केले का चित्र दिया हुआ है। कुल केलों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 केले हैं, उसमें से कुछ केले खा लिए गए। कितने केले खाए गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 15 केलों में से 9 केले निकालने हैं। यानी आप संख्या पट्टी पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 और 17 ऐसे आगे चलते रहेगी। 15 से 9 चीज़ें निकालनी है, यानी आपको 9 पीछे आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बचेंगे 6 केले। आप जो केले का चित्र दिया है उससे 9 केले निकालने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये केले हटा देंगे तो बचेंगे 6 केले। आप संख्या पट्टी की मदद से, संख्या रेखा या गिनलड़ी की मदद से, जैसे 15 मोतियों में से 9 मोतियाँ निकाल ली गई तो बचेंगी 6 मोतियाँ। उसी प्रकार केले भी 15 केलों में से 9 केले खा लिए गए तो बचेंगे 6 केले। क 16 घटा 4, तो 16 चीज़ों में से 4 चीज़ें ऐसे निकाली गई हैं तो बचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 चीज़ें। ख इसी प्रकार 12 चीज़ें हैं, ये गिन के देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12, 12 चीज़ों में से 5 चीज़ें निकाल ली गई। यानी 5 चीज़ों को जो काटा गया है उससे 9 गिने तो चीज़ें हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी प्रकार ग 14 चीज़ें हैं, उसमें से 7 चीज़ें निकाल ली गई। यानी यहाँ पे 14 चीज़ें जो बनी हैं उसमें से 7 चीज़ें निकाली गई तो बची 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीज़ें। घ यहाँ पे 16 चीज़ें दी हुई हैं और उसमें से 6 चीज़ें निकाल ली गई। 1 2 3 4 5 6, तो 16 चीज़ों में से 6 चीज़ें निकाल ली गई, बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार अंग 15 घटा 5, 15 से 5 चीज़ें निकालने पे बचेंगे 10। और च 15 घटा 0, 0 यानी कुछ भी नहीं निकाला गया, यानी 15 के 15 चीज़ें बची होंगी। 17 घटा 9, तो 17 चीज़ों में से 9 चीज़ें निकाल ली गई। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 चीज़ों में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीज़ें निकाली गई। बची कितनी चीज़ें? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार ज 13 घटा 3 आएगा 10 बराबर 10। 13 घटा 3 बराबर 10। आगे कूदो पीछे कूदो। अंजलि और रेणु कूदने का खेल खेल रही हैं। रेणु, मैं 6 से आगे 2 कदम कूद रही हूँ। 6 से आगे 1 और 2, यानी 8 पर पहुंच चुकी है रेणु। मैं 15 से पीछे 7 कदम कूद रही हूँ। 15 से 1 2 3 4 5 6 7, वह भी 8 पर है, यानी अंजलि और रेणु दोनों ही 8 पर हैं। अरे हम दोनों एक ही स्थान पर पहुंच गए, यानी 8 पर। यानी अगर इसको अंकों में लिखा जाए तो 6 और 2 होंगे 8,
और 15 घटा 7 भी होगा 8। आओ करें। घर मैदान में एक संख्या पट्टी बनाइए एवं एक ही स्थान पर पहुंचने के अलग अलग तरीके निकालिए। जोड़िए, घटाइए और मिलान कीजिए। 8 और 7 15 और 17 घटा 2 भी 15। इसी प्रकार 9 और 9 होंगे 18 और 18 घटा 0 18। 10 और 2 होंगे 12। तो इसी प्रकार 15 घटा 3 होगा 12। आप घटा के देखें। 16 और 1 होगा 17 और 18 में से 1 निकालने पे आएगा 17। और 11 के बाद 3 आगे बढ़ें तो मिलेगा 14 और 16 से 2 पीछे आएंगे तभी मिलेगा 14। ऐसे ही और प्रश्न बनाएं और बच्चों से पूछें। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। प्रश्नों के उत्तर बताने के स्थान पर हल करने के तरीके पर बातचीत करें। बच्चों को प्रश्न हल करने के अपने तरीके बताने दें। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। इन्हें भी कीजिए। एक कुम्हार के पास 9 दिए थे। उसने 5 दिए बेच दिए। फिर उसने 7 और दिए बनाए। अब उसके पास कुल कितने दिए हैं? तो एक कुम्हार के पास 9 दिए हैं और 5 दिए उसने बेच दिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 दिए थे, 5 दिए, 1 2 3 4 5 दिए बेचे, 1 2 3 4। 4 चीजें बची हैं, यानी जवाब होगा 9 घटा 5 बराबर 4। 4। बस में पहले स्टॉप पर 6 बच्चे चढ़े। दूसरे स्टॉप पर बस में 8 बच्चे और चढ़े। तीसरे स्टॉप पर 7 बच्चे बस से उतर गए। अब बस में कुल कितने बच्चे हैं? तो 6 और 8 बच्चे। 6 बच्चे थे, 8 बच्चे और चढ़े, यानी कुल 14 बच्चे। और 14 बच्चों में से 7 बच्चे उतर गए। तो आप 14 घटा 7 करेंगे गिनलड़ी या संख्या पट्टी की मदद से, तो आपको मिलेगा 7। यानी बस में जो बच्चे बचे हैं वो है 7। इसी प्रकार बस में कुल 18 सीटें हैं। इसमें पहले से 9 बच्चे बैठे हैं। गाड़ी में कितने और बच्चे बैठ सकते हैं? यानी 18 सीटें हैं, 9 सीटें भरी हैं, यानी 18 घटा 9 आप अगर करेंगे तो आपको मिलेगा 9, यानी 9 और बच्चे बैठ सकते हैं। कुलजीत अपने डिब्बे में 14 टॉफियां लेकर आई। कुछ टॉफियां अपने मित्र को बांटने के बाद उसने देखा कि डिब्बे में 6 टॉफियां बच गई। यानी कुलजीत ने 14 टॉफियों में से कुछ टॉफियां बांट दी और बची टॉफियां 6। तो आपको बताना है कि उसने मित्र को कितनी टॉफियां बांट दी। तो 14 टॉफियों में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 चीज़ों में से 6 चीज़ें बची हैं, यानी 3 और 3 6। यानी ये टॉफियां बांटी गई हैं कितनी? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 14 घटा 8 बराबर 6, या 14 घटा 6 बराबर 8, या 8 हमारा 14 चीज़ों में से 6 चीज़ें निकाल लें तो 8 टॉफियां बांटी गई हैं। रमन ने 12 केले खरीदे और उसमें से कुछ केले खा लिए। उसके पास 5 केले बचे हैं। उसने कितने केले खाए हैं? तो कितने केले खाए? तो यहाँ पे रमन के पास 12 केले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 एक 12। 5 केले खा लिए, यानी 1 2 3 4 5, या 5 केले बचे हैं तो कितने केले आ, उसने खाए होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। आप 12 घटा
5 करके देखें, आपको मिलेगा 7, यानी उसने 7 केले खाए हैं। आप और वीडियोज़ के लिए एनसीईआरटी वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।